Hi friends, welcome you once again. This is my YouTube channel Pradeep Parasmani. I am Pradeep sir, your evergreen, everlasting well-wisher. I always pray that you all succeed in your life and be happy always. तो ये है वीडियो नंबर 18, राइट? इससे पहले 17 वीडियोस हम लोग कर चुके हैं और लगभग 652 सेंटेंसेस हम लोग लिखकर, बोलकर, देखकर, सुनकर आ चुके हैं अब तक, राइट? तो आज हम करेंगे पेज नंबर 57, 58, 57, 58। तो इसमें हम थोड़े से मिक्स टाइप के सेंटेंसेस सीखने की कोशिश करेंगे। अभी तक आपने प्रश्नवाचक वाक्य शब्द देखे थे, विच, हुज, हाउ मैनी, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, इस टाइप के क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस, राइट? तो आज हम एक मिक्सचर वाले सेंटेंसेस को देखते हैं। तो देखिए, ये पहला सेंटेंस है 653, 653 नंबर पे। कितने मेहमान आने वाले हैं? हाउ मैनी गेस्ट्स आर गोइंग टू कम? कितने दिनों से मैं ये बात कह रहा हूँ? सिंस हाउ मैनी डेज आई एम टेलिंग दिस? तुमने कितनी फिल्में देखी? हाउ मैनी फिल्म्स डिड यू सी? तुमने कितनी फिल्में देखी हैं? हाउ मैनी फिल्म्स हैव यू सीन? किसका कुत्ता भौंकता है? हुज डॉग बार्क्स? किसका कुत्ता भौंक रहा है? हुज डॉग इज बार्किंग? किसका कुत्ता नहीं भौंकता? हुज डॉग डज नॉट बार्क? कौन सा लड़का देर से आता है? विच बॉय कम्स लेट? कौन सा लड़का समय पर नहीं आता है? विच बॉय डज नॉट कम ऑन टाइम? किस कार की कीमत सबसे कम है? विच कार कॉस्ट्स द लीस्ट? किस घोड़े ने मुकाबला जीता? ये सबसे नीचे लिखा हुआ है। सेंटेंस नंबर 663, विच हॉर्स वन द रेस? सेंटेंस नंबर 664 है, उसने कितनी कीमत मांगी? हाउ मच प्राइस डिड ही डिमांड या डिमांड? और या फिर ऐसे बोल सकते हैं आप इसको, व्हाट प्राइस डिड ही डिमांड, राइट? नेक्स्ट पेज पर देखिए, पेज नंबर 58, सेंटेंस नंबर 665। तो कई बार हम ऐसे बोलते हैं, व्हाट इज लाइक, व्हाट लाइक, मतलब कि कैसा, कैसी, कैसे। ऐसे सेंटेंस को कैसे बोला जाता है अभी आप देखना। सेंटेंस नंबर 665, 665, 665। तुम्हें परीक्षा में कितने अंक मिले? हाउ मच मार्क्स डिड यू गेट इन द एग्जामिनेशन? यह ट्रक कितना वजन ढोकर ले जा सकता है? हाउ मच वेट कैन दिस ट्रक कैरी? 50 का आधा कितना होता है? वॉट इज हाफ ऑफ 50? तुमने कौन सा इत्र लगाया है? इत्र मतलब परफ्यूम। वॉट परफ्यूम हैव यू पुट ऑन? तुमने कौन सी किताबें खरीदी हैं? वॉट बुक्स हैव यू परचेज्ड? तुमने कौन सी किताबें खरीदी? वॉट बुक्स डिड यू बाई या परचेज? वॉट बुक्स डिड यू परचेज? तुम कौन सा काम करते हो? वॉट वर्क डू यू डू? तुम कौन सा अखबार पढ़ते हो? वॉट न्यूज़पेपर डू यू रीड? गधे के लिए फ्रेंच शब्द कौन सा है? यानी कि फ्रेंच भाषा में गधे को क्या बोलते हैं, राइट? वॉट इज द फ्रेंच वर्ड फॉर डोंकी, राइट?
सी द नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 674। तुम्हारी पाठशाला कैसी है, यानी कि तुम्हारा स्कूल कैसा है। वॉट इज योर स्कूल लाइक। सेंटेंस नंबर 675, वह कैसा है। वॉट इज ही लाइक, वह कैसा दिखता है। वॉट डज ही लुक लाइक। राइट। तो ये सेंटेंसेस जो आप डेली सुनते हैं, देखते हैं, इनको आप पढ़ते रहो और लिखते भी रहो, तो आपके दोनों काम अच्छे से चल निकलेंगे और आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका जो है ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप अपना कॉन्फिडेंस अप आते हुए नहीं देखोगे, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा इस पूरी जो श्रृंखला ये हमने चला रखी है, ये जो पूरी सीरीज़ है आओ इंग्लिश सीखें, इसको सीखने के लिए। राइट। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, 59-60 नंबर पर। पहला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 677, वह मौसम कैसा है, या फिर मौसम कैसा है। तो आप बोलेंगे व्हाट इज द वेदर लाइक, और अगर लिखा है कि वहां मौसम कैसा है, तब आप बोलोगे व्हाट इज द वेदर लाइक देयर। राइट। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 678, तुमने यह क्यों किया। राइट। तो जब ऐसे शब्द आते हैं क्यों, किस लिए, तो हम दो वर्ड को इकट्ठा करके बोल देते हैं, जैसे कि व्हाट फॉर। राइट। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे कि तुमने यह क्यों किया, वॉट डिड यू डू दिस फॉर। अब मैं थोड़ा थोड़ा ना अंग्रेजी बोला करूंगा आपके साथ। राइट। तो आपकी पकड़ थोड़ी सी और बढ़िया होने लग जाएगी सब्जेक्ट के ऊपर। राइट। तो सी द नेक्स्ट सेंटेंस, तुम यह किस लिए कर रहे हो। वॉट आर यू डूइंग दिस फॉर। यह जल्दीबाजी किस लिए। वॉट इज ऑल दिस हरी फॉर। जल्दीबाजी को हरी बोलते हैं हम लोग। यह औजार किस लिए है, यह औजार किस लिए हैं। तो हैं तो फिर टूल्स बोलोगे, और अगर है तो आप टूल बोलेंगे फिर। तो यह औजार किस लिए हैं, वॉट आर दीज टूल्स फॉर। तुम सबसे ज्यादा किससे डरते हो, वॉट डू यू फियर मोस्ट। तुम क्यों किसी के बारे में बात कर रहे हो, वॉट फॉर आर यू टॉकिंग अबाउट अदर्स। वे किस बारे में झगड़ रहे थे, वॉट वर दे क्वारलिंग अबाउट। क्वारल मतलब झगड़ा करना। तुम किसकी ओर देख रहे थे, वॉट वर यू लुकिंग एट। यह कैसी किताब है, वॉट काइंड ऑफ बुक इज दिस। तुम किस तरह की नौकरी खोज रहे हो, वॉट काइंड ऑफ जॉब आर यू लुकिंग फॉर। उसने कैसी पोशाक पहन रखी थी, वॉट टाइप ऑफ ड्रेस वॉज ही वियरिंग। राइट। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 60। ऑन द टॉप आई हैव रिटन हाउ ऑफन, इसका मतलब होता है कितनी बार। हाउ लॉन्ग, इसका मतलब होता है कितनी देर। राइट। तो सी द सेंटेंस नंबर 689, यह बस कितने बजे छूटती है, वॉट टाइम डज दिस बस लीव। कक्षा कितने बजे आरंभ होती है, वॉट टाइम डज द क्लास स्टार्ट। कक्षा कितने बजे समाप्त होती है, वॉट टाइम डज द क्लास फिनिश। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं आप इसको, वॉट टाइम डज द क्लास गेट्स ओवर। ठीक है। तो दोनों बातें ही सही हो सकती हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है दोनों के दोनों। तुम सुबह कितने बजे उठते हो, वॉट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। राइट। तुम्हें वैसा क्यों लगा, वॉट मेड यू थिंक सो। या फिर
वॉट मेड यू थिंक दैट? तुम्हारी कमीज को क्या हुआ? वॉट हैपन्ड टू योर शर्ट? तुमने अपना विचार किस वजह से बदला? वॉट मेड यू चेंज योर माइंड? राइट? तो काफ़ी बार आपको ऐसा लगेगा कि भाई जो हमने हिंदी का सेंटेंस जो बोला है उसमें जो शब्द हैं और जो हम इंग्लिश बोल रहे हैं उसकी वो शब्द मैच नहीं कर रहे। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक क्या बोलते हैं उसको कि एक जैसे फिक्रा होता है तो उस तरह से बोला जाता है तो वो एग्जैक्ट शब्द नहीं आते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको अंग्रेजी में बोलता हूँ कम ऑन ड्रॉप इन सम टाइम, तो क्या इसका मतलब ये है कि आओ और टपक जाओ? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है कि कभी आप आइए, घर पर आइए। तो कुछ सेंटेंसेस इस टाइप के हो जाते हैं। सो ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा जब आप अपनी बातचीत में इन सारे सेंटेंसेस को बोलना शुरू कर दोगे। राइट? नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 696। विस्फोट किस कारण से हुआ? तो विस्फोट को हम ब्लास्ट भी बोलते हैं और एक्सप्लोजन भी बोलते हैं। तो व्हाट कॉज्ड द एक्सप्लोजन? राइट? वह कितनी तेज गाड़ी चला रहा था? हाउ फास्ट वॉज ही ड्राइविंग? यह इमारत कितनी पुरानी है? हाउ ओल्ड इज दिस बिल्डिंग? हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? हाउ हाई इज द प्लेन फ्लाइंग? यह घटना साल में कितनी बार घटित होती है? हाउ ऑफन डज दिस इवेंट अकर इन अ ईयर? राइट? तो ये बाय गॉड्स ग्रेस टचवुड 700 सेंटेंसेस हो गए हैं और बीच में मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज भी दी थी आपको, छोटे छोटे सेंटेंसेस। तो अगर आप इन सारे सेंटेंसेस को एक दिन तसल्ली से बैठ के पढ़ लें, लिख लें, देख लें, सुन लें, तो आप देखना चमत्कार हो गया और बहुत बढ़िया तरीके से आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो गए हो। राइट? तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप सब दिल लगाकर इस काम को कीजिए और कॉन्टिन्यूटी को ब्रेकअप मत करना, नहीं तो फ़ायदा नहीं होने वाला है कुछ भी। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।